अध्याय 1 मिट्टी की खुशबू। गांव में भोर की हवा में कुछ अलग ही मिठास होती है। एक बूढ़ा किसान माधो रोज सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता था। वो हल पकड़ता, मिट्टी को सूंघता और कहता, यही मेरी जिंदगी है। खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक जीता जागता साथी था। अध्याय 2 बीते दिनों की छाया। माधो जब जवान था, उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हर सीजन नए प्रयोग करता, कभी मूंगफली, कभी सरसों। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे माधो, तू तो वैज्ञानिक बन गया। लेकिन वो चुपचाप मुस्कुराता। अध्याय 3 पहली फसल का स्वाद। एक साल कड़ी मेहनत के बाद उसकी गेहूं की फसल लहलहाई। मां ने आटे से रोटी बनाई और कहा, तेरे पसीने की मिठास इसमें है। वो पहला निवाला जैसे जीत का ताज था। अध्याय 4 सूखा और संकट। पर हर साल एक जैसा नहीं होता। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया, सूखी धरती फट गई, पत्तियां मुरझा गई। माधो का बेटा अर्जुन कहने लगा, बाबा शहर चलें, खेत अब कुछ नहीं देगा। पर माधो ने इनकार कर दिया। अध्याय 5 बेटे का विद्रोह। अर्जुन शहर चला गया, नौकरी करने लगा। माधो अकेला रह गया, लेकिन खेत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो रोज उससे बातें करता, तू भी बुरा हो गया है क्या मेरे साथ? और हवा में एक मीठी सरसराहट जवाब देती। अध्याय 6 बारिश की पहली बूंद। 3 साल बाद एक दिन काले बादल आए। पहली बूंदें जब जमीन से टकराईं तो खेत और किसान दोनों जैसे जी उठे। माधो ने फिर बीज बोए, उम्मीद के। उसकी आंखों में चमक लौट आई। अध्याय 7 नए बीज नई सोच। माधो ने गांव के बच्चों को बुलाया, कहा, आओ आज तुम्हें बताता हूं कैसे मिट्टी में जीवन पलता है। बच्चों ने पहली बार देखा कि हल चलाना कला है, पानी रोकना विज्ञान है। अध्याय 8 अर्जुन की वापसी। एक दिन अर्जुन लौटा शहर की भागदौड़ से थककर। जब उसने पिता को खेत में मुस्कुराते देखा, उसकी आंखें भर आईं। बाबा, आपने अकेले इतना कुछ किया? माधो ने सिर्फ मिट्टी की तरफ इशारा किया। मिट्टी उठाकर सूंघी और कहा, जिस दिन तू थक जाएगा, यही मिट्टी तुझे फिर से जिंदा करेगी। दशैम महामारी और वापसी। फिर एक दिन शहर में महामारी फैली। अर्जुन की नौकरी चली गई। उसका दोस्त अस्पताल में था और उसे एहसास हुआ कि रिश्ते, जमीन और हवा कितने अनमोल होते हैं। वो गांव लौटा। माधो ने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, तेरा खेत अब भी तेरा ही है। जात 11 नई शुरुआत। अर्जुन ने आधुनिक तरीके से खेती शुरू की। सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप, मिट्टी परीक्षण, जैविक कीटनाशक। लेकिन बाबा के साथ हर सुबह हल चलाना नहीं भूला। माधो अब सिखाता था खेत से जीवन को। अर्जुन अब समझ गया था कि यह सिर्फ जमीन नहीं, इतिहास है, परंपरा है, भविष्य है। जात आज 12 गांव की क्रांति। अब माधो और अर्जुन ने गांव में एक कृषक पाठशाला शुरू की। वहां बच्चे खेतों में जाकर प्रकृति को महसूस करते, महिलाएं खाद बनाना सीखती और गांव के बुजुर्ग अनुभव साझा करते। गांव अब सिर्फ जीविका का केंद्र नहीं, संस्कृति का मंदिर बन गया था। अंतिम अध्याय मिट्टी में मिलना। एक दिन खेत में काम करते हुए माधो थक कर बैठा। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, अब हल तू संभाल, मैं चलूं अपनी मां इस जमीन की गोद में। माधो की सांसें वहीं थमी। गांव वालों ने उसी खेत के बीच में एक वृक्ष लगाया, धरती पुत्र माधो का स्मारक। हर साल उस वृक्ष के नीचे नई पीढ़ी खेती सीखती है। जब पहली बारिश की बूंद जमीन से टकराती है, हवा में एक आवाज तैरती है, मैं जिंदा हूं, मैं जमीन हूं, मैं माधो हूं। कहानी जमीन की पुकार को अब और विस्तार देकर लगभग 15,000 शब्दों की महाकथा का रूप दे दिया गया है। इसमें और भी गहराई, भावना
परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम शामिल है, जिससे पाठक न केवल पढ़ते हैं बल्कि महसूस करते हैं। प्रस्तावना। मिट्टी की पुकार। गांवों की सुबहें शहरों से बहुत अलग होती हैं। वहां चिड़ियों की चहचहाहट अलार्म होती है और धूप की पहली किरण खेतों की गोदी में उतरती है। यही जीवन है माधो के लिए, एक सच्चा किसान ने जो सूखी खेत मिट्टी को में केवल बीज जीविका डाला, नहीं लोग हंसे, बल्कि आत्मा माना। बारिश आई, फसल लहराई। अध्याय अब एक, सब उसकी अकल के बीज गीत गाते की हैं। शुरुआत। अभी तक सब्सक्राइब माधो का नहीं। जन्म एक किसान उस दौर रोज में खेत हुआ में था बीज जब बोता था। खेती सिर्फ एक दिन पेशा एक नहीं, बड़ा तोता आया बल्कि और बोला, संस्कार। मैं तुम्हारे बीज नहीं खाऊंगा, उसका घर पर मिट्टी अगर से तुम मुझे लिपा रोज पुता दाना हुआ, दोगे तो गाय मैं बाकी भैंसों की तोतों को महक भी से रोकूंगा। भरा रहता। किसान मुस्कुराया। माँ सुबह समझदारी भी तुलसी में परों जल में देती, उड़ती है। पिता अब भी खेत तक की लाइक दिशा और में सब्सक्राइब नहीं नजर किया। डालता। एक गांव में एक तू मेहनती भी बड़ा गाय रहती होकर थी। हल हर सुबह चलाएगा। सूरज निकलने ये से वाक्य पहले माधो ने वो खेतों में हजार हल बार जोतने सुना। के लिए निकल जाती थी। उसके अध्याय साथ उसका 2, छोटा सा बछड़ा भी भूख की रहता था, सीख। जो अब भी छोटा एक था, बार तेज लेकिन गर्मी माँ के कदमों जब के माधो पीछे पिता पीछे के चलता साथ रहता खेत था। में गया बछड़ा तो उसे अभी चक्कर इतना आने बड़ा नहीं हुआ वो था रोने कि लगा। काम कर सके, इतनी गर्मी लेकिन में माँ कोई की कैसे मेहनत काम को कर देखकर वो भी सीख रहा था। पिता ने एक क्या मुट्ठी है मिट्टी परिश्रम, हाथ में देकर क्या कहा, है जिम्मेदारी। ये मिट्टी गाय ही हमारी अकेली माँ ही है, खेत जोतती थी, इससे मुंह कोई नहीं इंसान मोड़ उसकी सकता। मदद नहीं करता था। वो दिन था न जब बारिश की माधो के परवाह, मन में न धूप की। खेत से पहला उसके रिश्ता। पैरों में छाले थे, शरीर पर पसीना, अध्याय 3, लेकिन आंखों में था गोधूली का अपने बछड़े सौंदर्य। के लिए एक अच्छा शाम भविष्य को जब बनाने का गोधूली सपना। में गायें लौटती बछड़ा और माँ के खेतों साथ पर चलता, हल्का खेलता, धुआं उठता, गिरता और फिर माधो उठकर गांव माँ के के पास बुजुर्गों की दौड़ता। बातों में बैठता। वह समझता नहीं था वो कि माँ बताते कितनी मेहनत कैसे कर रही आजादी से है, पहले लेकिन भी वह माँ उन्होंने से खेती दूर की। नहीं रह सकता कैसे था। बारिश के लिए लेकिन एक पूजा दिन होती थी जंगल और से एक कैसे शरारती धरती को बंदर आ गया। धरती वह माँ खेतों में मानकर ऊधम मचाने पहला लगा। अन्न उसे वह गाय का समर्पित मजाक उड़ाता, बछड़े को डराता और खेतों अध्याय को उजाड़ने की कोशिश माँ का करता। अचार वह न तो और खुद खेत। कुछ करता था, न दूसरों को माधो करने की देता। माँ हर साल गाय ने आम का अचार चुपचाप बनाती। सब सहा, आम लेकिन उनके जब बंदर खेतों ने के पेड़ उसके से बछड़े तोड़े को जाते। चोट वो पहुंचाई, कहती, तब गाय ने मिट्टी अपने में जो सींगों स्वाद से है, उसे ऐसा वही सबक अचार में सिखाया झलकेगा। कि वह भाग खड़ा माधो हुआ। समझने लगा गांव कि वालों खेत ने केवल गाय की हिम्मत फसल देखी और उसकी भावनाओं, मदद करनी शुरू की। परंपराओं धीरे और धीरे स्वादों का वह भी स्रोत। खेत हरा भरा हो गया। बछड़ा बड़ा अध्याय हुआ 5, और अब वह भी पहला माँ की संघर्ष। तरह मेहनत करने जब लगा। माधो 20 माँ साल बेटे का की हुआ, जोड़ी गांव तो की उसने मिसाल खेत बन की गई। पूरी जिम्मेदारी संभाली। पर वो साल सूखा पड़ा, कोई फसल नहीं हुई। गांव वाले हताश हो गए, कई लोगों ने जमीन बेच दी। लेकिन माधो रोज सुबह हल लेकर खेत जाता। लोग कहते, पागल हो गया है। माधो हंसता, मैं हार मानूं उससे पहले धरती हार जाए, ये कैसे हो सकता है। अध्याय 6, गुप्त झरना। एक दिन माधो को अपने खेत के एक गांव में भोर की हवा में कुछ अलग ही मिठास होती है। एक बूढ़ा किसान माधो रोज सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता था। वो हल पकड़ता, मिट्टी को सूंघता और कहता, यही मेरी जिंदगी है। खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक जीता जागता साथी था। अध्याय 2, बीते दिनों की छाया। माधो जब जवान था, उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हर सीजन नए प्रयोग करता, कभी मूंगफली, कभी सरसों। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे माधो, तू तो वैज्ञानिक बन गया। लेकिन वो चुपचाप मुस्कुराता। अध्याय 3, पहली फसल का स्वाद। एक साल कड़ी मेहनत के बाद उसकी गेहूं की फसल लहलहाई। मां ने आटे से रोटी बनाई और कहा, तेरे पसीने की मिठास इसमें है। वो पहला निवाला जैसे जीत का ताज था। अध्याय 4, सूखा और संकट। पर हर साल एक जैसा नहीं होता। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया। सूखी धरती फट गई, पत्तियां मुरझा गईं। माधो का बेटा अर्जुन कहने लगा, बाबा शहर चलें, खेत अब कुछ नहीं देगा। पर माधो ने इनकार कर दिया। अध्याय 5, बेटे का विद्रोह। अर्जुन शहर चला गया, नौकरी करने लगा। माधो अकेला रह गया, लेकिन खेत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो रोज उससे बातें करता, तू भी बूढ़ा हो गया है क्या मेरे साथ? और हवा में एक मीठी सरसराहट जवाब देती। अध्याय 6, बारिश की पहली बूंद। 3 साल बाद
एक दिन काले बादल आए। पहली बूंदें जब जमीन से टकराईं तो खेत और किसान दोनों जैसे जी उठे। माधो ने फिर बीज बोए, उम्मीद के। उसकी आंखों में चमक लौट आई। अध्याय 7। नए बीज, नई सोच। माधो ने गांव के बच्चों को बुलाया। कहा, आओ आज तुम्हें बताता हूं कैसे मिट्टी में जीवन पलता है। बच्चों ने पहली बार देखा कि हल चलाना कला है, पानी रोकना विज्ञान है। अध्याय 8। अर्जुन की वापसी। एक दिन अर्जुन लौटा, शहर की भागदौड़ से थककर। जब उसने पिता को खेत में मुस्कुराते देखा, उसकी आंखें भर आईं। बाबा, आपने अकेले इतना कुछ किया? माधो ने सिर्फ मिट्टी की तरफ इशारा किया। अध्याय 9।